वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, इस जगत को बनाने के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक है कि इसे बनाने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है और मिटाने वाला कोई और है। पर गुरु साहब इसके बारे में क्या फरमाते हैं, इसे आज हम जपजी साहब की 30वीं पौड़ी में गुरु साहब की कृपा से समझने का मिलजुल कर प्रयास करेंगे। जिसकी पहली ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एका भाव अकेली, माई भाव माया, जुगत व्याई भाव किसी युक्ति से व माई भाव माया विवाह ही गई। अर्थात ये किसी को पता नहीं कि कैसे विवाह हुआ या कौन से तरीके से वह मां बनी, पर जैसे किसी ने सुनाया कि एक माई हुई और उसके 3 चेले भाव 3 पुत्र हुए और वह तीनों प्रवान हुए। भाव मानने वालों ने उन्हें प्रवान कर लिया। तो ये मान्यता जोगी लोग और इसके साथ और भी बहुत से लोग इसे मानते हैं कि इस संसार को चलाने वाले 3 देवते हैं और इन्हें जन्म देने वाली माया है। संगत जी, कोई इसे माया कहता है, कोई माई और कोई उसे भगवान भी कहता है, परंतु अर्थ करने वालों ने लिखा है कि भगवान किसी भी तरीके से इस पंक्ति में नहीं आता। माई का यहाँ भाव माया ही है, जिसे आदिशक्ति या महामाई भी कहा गया है। तो योगी मानते हैं कि किसी तरीके से माया के 3 पुत्र हुए, जिन्हें योगियों ने प्रवान किया। अर्थात माना कि हाँ, इस सृष्टि को यह 3 ही चलाने वाले हैं। वह कौन है, उसके बारे में आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि ये माना जाता है कि जो 3 पुत्र हैं उनमें से एक है संसारी भाव ब्रह्मा, जो संसार में जीवों को पैदा करता है, जिसे सृष्टि रचयिता भी कहते हैं। और दूसरा है भंडारी भाव भंडारे का मालिक विष्णु, जो जीवों को खुराक पहुंचाता है। इस सारे संसार में जिस किसी को जो भी कुछ मिल रहा है उसे विष्णु ही पहुंचा रहा है। ये दूसरा पुत्र है जो विष्णु है। और तीसरा जो है वह है दीवान लगाने वाला भाव शिव, वह जीवों का संहार करने वाला है, मिटाने वाला है। तो तीनों माया के पुत्र हैं जो किसी चमत्कारी तरीके से पैदा हुए। संगत जी, पैदा होने के बारे में या इन तीनों में से कौन पहले आया या इनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इसके बारे में वेदों और पुराणों में अलग अलग तरह से बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कहीं पर शिव को बड़ा करके लिखा हुआ है और कहीं विष्णु को। तो काफी सारी कहानियां हैं जिन्हें ना केवल पढ़ा बल्कि यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि कैसे 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई और फिर कैसे इनमें झगड़ा भी हुआ। पर ये जो भी मान्यताएं हैं कि कोई बनाने वाला है, कोई खिलाने वाला है और कोई मिटाने वाला है, पर जो गुरु से जुड़ा है, जो मन गुरबानी को पढ़ता समझता है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को मन में बसाता है, वह बड़ी अच्छी तरह से ये बात जानता है कि बनाने वाला भी एक है, खिलाने वाला भी वही है और मिटाने वाला भी वह एक ही है। जैसे कि आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि जीव तिस पावै तिवै चलावै, जीव होवै फुरमान। अर्थात कहने को तो बहुत कहते हैं, योगी भी मानते हैं कि सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, विष्णु पैदा हुए को खिलाता है और शिव संहार करता है। पर गुरु से फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जीव तिस पावै, जैसे वह चाहता है, भाव जैसा अकाल पुरख चाहता है वैसा ही होता है। किसी और के चाहने से कोई जन्म नहीं लेता, ना किसी को कोई कुछ खाने को देता है। सब कुछ करने वाला केवल एक है। जैसे कि पिछली पौड़ियों में भी हमने जाना था कि परमात्मा जब कोई कार्य करता है तो वह किसी की सलाह नहीं लेता कि ऐसा करूं या ना करूं। वह जो चाहता है वह करता है, केवल उसी का हुक्म इस जगत में चलता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि असल में बात ये है कि जिस तरह उस अकाल पुरख को ठीक लगता है और जैसे उसका हुक्म होता है वैसे ही वे संसार के कार्यभाव कार्यवाही चला रहा है। जैसे कि गुरबानी में भी है, हुक्म साजे हुक्म टाहे भाव, उसके हुक्म से ही सब बन रहा है और उसके हुक्म से ही सब मिट भी रहा है। इन ब्रह्मा विष्णु और शिव के हाथ में कुछ नहीं। गुरु साहब गुरबानी में बहुत बार फरमाते हैं कि पैदा करने वाला परमात्मा सृजनहार है, दांते देने वाला अकाल पुरख दातार है और अंत करने वाला भी वही है। तो जैसा उसका हुक्म होता है वैसा ही वह चाहता है, वैसा ही वह करता है। तो किसी और के कहने से,
या चाहने से या करने से नहीं, बल्कि रब जो चाहता है वैसा ही होता है, वैसे ही वह कार्य करता है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि ओह वेखें ओना नदर न आवे बहुता एह विडान। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो सृजनहार अकाल पुरख है, जो पालनहार है, रिज्क देने वाला दातार प्रभु है, जो मौत से पहले और बाद हर एक पल में सदा साथ है, जो सृष्टि से पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। और वह केवल पैदा ही नहीं कर रहा, वह केवल खिला ही नहीं रहा, वह बनाकर केवल मिटा ही नहीं रहा, बल्कि वह तो सबको देख भी रहा है, सबके अंदर भी है, सबके भीतर भी है, सबकी सुनता भी है। पर यह बड़ा विडान है भाव, ये बड़ा आश्चर्यजनक चमत्कार है कि ओह वेखें ओना नदर ना आवे। भाव है अकाल पुरख तो सभी जीवों को देख रहा है, पर जीवों को अकाल पुरख नहीं दिखाई देता, उन्हें वह नजर नहीं आता। वह अकाल पुरख तो हमेशा हमारे साथ है, हर पल पास है, पर साथ होकर भी हमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वह तभी महसूस होता है जब हम अपने भीतर को ठीक करते हैं, जब मन की मैल साफ करते हैं, जब उसके गुण मन में बसाते हैं, तब उसे ढूंढना नहीं पड़ता, तब उसे देखना नहीं पड़ता, बल्कि हमें पता चल जाता है कि वह तो पास ही था, केवल हम ही उसे देख नहीं पा रहे थे। वह तो हर एक मन में है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हर एक मंडल में, हर एक तारे में, वह तो हर कहीं हर किसी को देख रहा है। और संगत जी, जिस मन को निरंकार देखना आ जाए, वह मन फिर बार बार नमस्कार करता है, आदेश करता है, जैसे कि गुरु साहब अंत में फरमाते हैं कि आदेश तिसैं आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। तो गुरु साहब समझाते हैं कि आदेश है, नमस्कार है तिसे, उस निरंकार को जो सबका आद है, मूल है, जो सबका जन्मदाता है, जिसके सिवा यहाँ कोई और जन्मदाता नहीं। उस एक से ही सारा जगत बना है और वही सबको देख रहा है, पाल भी रहा है, खुराक भी दे रहा है, और वह अनील है। भाव उस पर कोई दाग नहीं, वह बेदाग है, वह अनाद है। अकाल पुरख ने सबको पैदा किया है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया। वह अनाद है, उसका कोई याद नहीं, और वह अनाहत भी है। भाव वह नाश रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। और वह जुग जुग एक को वेश, भाव वह सदा एक सा रहता है, हर युग में वही था, अब भी है और सदा रहेगा। उस एक के अलावा यहाँ और दूसरा कोई नहीं, जो इस जगत को बनाने वाला है, खिलाने वाला है या मिटाने वाला है। एक बात और संगत जी, नाश करना कोई गलत कार्य नहीं होता। ये तो निरंकार का एक बहुत ही प्यारा गुण है, नियम है, हुक्म है, जो इस संसार में अकाल पुरख ने लगाया है कि जो पैदा हुआ है उसे जाना भी है। हर एक जीव की, यहाँ तक कि धरती सूर्य की भी आयु है। हर कोई दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और एक दिन वह खत्म हो जाएगा। जिससे बना उसी में समा जाएगा। तो ये निरंकार की कुदरत है, जो अकाल पुरख ने पैदा की है, उसी ने उसमें अपना हुक्म लगाया है। वह एक ही सबको पैदा करने वाला है, वह एक ही सबको दाते देने वाला है, वह एक ही आद और अंत तक रहने वाला है, जो एक है, जो हर जगह है, जो आद है, अनील है, अनाद है। उस निरंकार को सदा नमस्कार है, सदा प्रणाम है। हे प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में सदा सदा आदेश है, सदा प्रणाम है। तो संगत जी, ये थी 30वीं पौड़ी, जिसमें गुरु साहब ने जगत के रहस्य के बारे में समझाया कि कोई और शक्ति से पैदा करने वाली या चलाने वाली या खत्म करने वाली नहीं, बल्कि वह शक्ति केवल एक है, वह अकाल पुरख, जिसके अनेकों ही नाम हैं, जो पैदा भी करता है और मिटाता भी है। तो गुरबानी हमें समझाती है कि एक से जुड़ो, एक को मानो, एक ही हर जगह है। जब कुछ न था तो केवल वह था, उसी ने अपने आप से सब कुछ पैदा किया, उसने जो बनाया उसमें वह समाया भी हुआ है। केवल उसे अपने भीतर खोजने की जरूरत है। जो भी मन गुरु की वाणी से मन को साफ करता है, विकारों से दूर होता है, वह उसे पा भी लेता है, समझ भी लेता है, हर जगह देख भी लेता है। और जो देख लेता है वही सच्चे मन से कह पाता है कि हे मेरे मालिक, आपको सदा सदा नमस्कार है, बार बार नमन है, शत शत प्रणाम है। तो अंत में इस पौड़ी के विचार के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन है। इस विचार को करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ
और आप सब संगत का इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु कृपा करें ये बानी हमारे मन में बस सके, हम एक से एक हो सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।